अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अल्केन। उसमें सबसे फर्स्ट हमने देखना है कंबस्टन को। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? बर्निंग ऑफ एन अल्केन, अल्केन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्टन। कंबस्टन का मीनिंग है जलाना, कि अल्केन को हम जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब कंडीशन क्या क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन गैस शुड बी प्रेजेंट, ऑक्सीजन लाजमी तौर पे चाहिए होगी। और इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है कि आप किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन में अ स्पार्क इज नीडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन। स्पार्क आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्शन क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। और इसके अलावा अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो कंबस्टन की दो टाइप हैं। एक को हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्टन, दूसरे को हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब कंप्लीट कंबस्टन क्या है कि ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड इन एक्सेस, कि इसमें हम ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करते हैं एक्सेस अमाउंट में ताकि मुकम्मल तौर पे कंबस्टन जल सकें। ठीक है। और इनकम्प्लीट कंबस्टन क्या है? ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड इन लिमिटेड अमाउंट, की ऑक्सीजन गैस हम प्रोवाइड करेंगे लिमिटेड अमाउंट में। अब रिएक्शन देखेंगे। हमने क्या कहा था कि कंबस्टन किसकी करनी है? अल्केन की। तो हम लेते हैं यहाँ पे मीथेन प्लस O2, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे जलाते हैं तो वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा मैं इथेन लेता हूँ प्लस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाता हूँ इसे, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। अब इस हीट को क्या कहते हैं? हीट ऑफ कंबस्टन। अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 मोल इथेन लेता हूं या मीथेन लेता हूं, उनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाता हूं तो वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जितनी हीट प्रोड्यूस होगी इसको मैं क्या कहूँगा? हीट ऑफ कंबस्टन। इनको जलाने के नतीजे में 1 मोल मीथेन को जलाने के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कह रहे हैं हीट ऑफ कंबस्टन। अमाउंट ऑफ हीट विच प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ अल्केन इज बर्न्ड, कि अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है जब आप 1 मोल अल्केन का जलाते हैं तो इसको हम कह रहे हैं हीट ऑफ कंबस्टन। अलावा इसकी एप्लीकेशन, तो मीथेन गैस जो घरों में आप गैस इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, तो ये मीथेन गैस होती है जो इस्तेमाल होती है खाना पकाने के लिए, रोटियां पकाने के लिए। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन है। और इसके अलावा द रिएक्शन इज अकर इन इंटरनल कंबस्टन इंजन। इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर भी यही रिएक्शन होता है और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सबसे बड़ी गाड़ियों वगैरह में इसकी एप्लीकेशन है। ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है आज हम इसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसकी दो टाइप्स होती है, एक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक को हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या होती है, कि अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो वो क्या होगी? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब कि जो हमारे पास फ्यूल होगा वो कंप्लीटली जल नहीं सकेगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब हम रिएक्शन को देखते हैं कि जब भी मैं रिएक्शन कोई करूंगा या फिर मैं मीथेन के साथ करवाऊंगा या फिर इथेन के साथ करवाऊंगा, हमने क्या कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम मीथेन के साथ ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, थोड़ा सी फ्लेम देते हैं तो इसके रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है प्लस वाटर बनता है और प्लस कार्बन ब्लैक बनती है। अक्सर आप जब अपनी गाड़ियों या मोटरसाइकिल वगैरह की ट्यूनिंग नहीं करवाते तो वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बाज़ औक़ात फिल्टर खराब होता है तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जाती है जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है वो जल नहीं सकता। और कार्बन ब्लैक जो प्रिंटर वगैरह में चाहिए होती है ये भी कार्बन ब्लैक होती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है जिसे हम कह रहे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या है? कैटालिटिक निकला है कैटालिस्ट से, तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, के हम कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीजन की एडिशन करवाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब इसकी कंडीशन क्या है? सबसे पहले हम कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में ये होगा। यहाँ पे हम कैटालिस्ट कॉपर को यूज कर रहे हैं, जो आपकी ये तारे वगैरह उसमें भी कॉपर होती है। और टेम्परेचर यहाँ पे हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि प्रेशर होगा 200 atm। ठीक है। तो ये हम इसका प्रेशर रख रहे हैं, ये इसकी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम मीथेन लेते हैं। मीथेन में हमने क्या करवानी थी? ऑक्सीजन ऐड करनी थी।
लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या थी, कैटलिस्ट कॉपर की मौजूदगी में, और टेम्परेचर हम कितना देंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 200 atm होगा। ठीक है, जैसे ही हमने ये किया तो इसके नतीजे में हमारे पास एक रिएक्शन हुआ, और वो रिएक्शन क्या था कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई CH3 सिंगल बॉन्ड OH, मतलब कि मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ये हमारे पास CH4 है प्लस, इसमें हमने ऐड करवाना थी ऑक्सीजन को, ऐड करवाना था इसमें। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो हम देखेंगे कुछ इस तरीके का बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम फिर ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करवाएंगे। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करवाएं तो ये कुछ इस तरीके से वाटर यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा, जबकि ये जो वाला जो बॉन्ड है बड़ा इधर चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाके बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, कुछ इस तरीके से आगे जाके बनेगा। जैसा कि हमने अपने सेकंड रिएक्शन में देखा कि ये CH4 था, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ऐड करवाई, ये जो कंडीशन थी उनको फॉलो करते हुए CH3 सिंगल बॉन्ड OH आया, मतलब कि मिथाइल अल्कोहल बना। मिथाइल अल्कोहल में फिर हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाई कैटलिस्ट की मौजूदगी में। फिर क्या हुआ, CHCHO, मतलब कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, प्लस वाटर रिमूव हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने यहाँ पे किया था कि ये देखें कि यहाँ से वाटर ये रिमूव हो रहा है पड़ा। ठीक है, तो ये फॉर्म अल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्मेशन इसकी हो गई। अब फॉर्म अल्डिहाइड से फिर हमने इसमें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन ऐड करवाई। ऑक्सीजन ऐड करने के नतीजे में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन हो गई। अब हमने फिर इसमें क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाई कि ऑक्सीजन को ऐड किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई तो हमने फॉर्मिक एसिड था ना हमारे पास HCOOH, यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है पड़ा। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से भी इसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, या फिर मैं इसको और डिटेल के साथ इस तरीके से लिख सकता हूं, तो यहां से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बॉन्ड है इसके साथ टूट के इधर बन जाएगा बॉन्ड, तो ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस H2O, ये वाटर, ये भी हाइड्रोजन प्लस एक और ऑक्सीजन, ये H2O बन जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि फॉर्मिक एसिड से हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आप मीथेन से मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करके दिखाएं, तो फिर आपने ये वाला रिएक्शन देना है। अगर वो कहे कि मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है तो फिर आपने यहां तक लिखना है। अगर वो कहे कि आपने मीथेन से फॉर्मिक एसिड बनाना है तो आपने फिर यहां तक लिखना है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड बनाएं, या फिर मिथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करें फॉर्मिक एसिड में, या फिर वो ये भी कह सकता है मीथेन से आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में से क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। तो फिर आपने ये कंप्लीट रिएक्शन लिख देना है। हेलोजिनेशन, हेलो मीन हेलोजन और जिनेशन मीन एडिशन। अब हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो उसको हम फ्लोरीनेशन कहते हैं। अगर हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो उसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। अगर ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन को ऐड करें तो ये तो आयोडीनेशन। तो अब हेलोजिनेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन, के हमने हेलोजन को ऐड करना है किसमें, अल्केन में। अब ये जो हेलोजिनेशन है ये अक्कर होती है इन 3 कंडीशन, 3 कंडीशन में ये होगी। सबसे वन इन सनलाइट, कि आप सनलाइट की मौजूदगी में करवाते हैं तो फिर क्या होगा, व्हेन द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जब आप अल्केन में हेलोजन ऐड कर रहे हैं, अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डायरेक्टली सनलाइट की मौजूदगी में, देन एक्सप्लोजन अक्कर, फिर धमाका हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम इन डार्क, अंधेरे में करवाते हैं तो फिर क्या होगा,
देयर इज नो रिएक्शन अकर इन डार्क, कि अगर आप अंधेरे में करवाते हैं तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर हम थर्ड कंडीशन को फॉलो अप करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, एडिशन करवा सकें हैलोजन की इन एंड अल्केन के अंदर। इन डिफ्यूज लाइट, डिफ्यूज किसे कहते हैं, मंदम लाइट। मिसाल के तौर पे कि आप रूम में बैठे हैं, आप रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, बाहर से जो सूरज की रोशनी आ रही होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, डिफ्यूज लाइट होती है। तो वो जो रोशनी है वो मध्यम लाइट होती है, उसमें आप इस रिएक्शन को करवाएंगे। इन डिफ्यूज लाइट मध्यम रोशनी में रिएक्शन बिटवीन अल्केन एंड हैलोजन्स, अल्केन्स और हैलोजन के दरमियान जो रिएक्शन होता है, हैलोजन यहाँ पे हम क्लोरीन को यूज करेंगे, अकर इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, वो स्टेप्स में होगा। द प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन अकर इन 3 स्टेप्स, कि ये जो हैलोजन का प्रोसेस है ये टोटल 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप को देखते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएट का मतलब ये होता है कि आगाज करना, ठीक है, क्या कि हम अब रिएक्शन का आगाज कर रहे हैं। तो हमारे पास Cl2 है, एच म्यू इज इक्वल टू, जैसा कि हमने कहा था यहां पे E इज इक्वल टू एच वी, मतलब कि ये डिफ्यूज लाइट को शो करता है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास 2 क्लोरीन होगी, Cl2 होगा, एक क्लोरीन J, दूसरे क्लोरीन J। हमने कहा था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दरमियान में इनकी क्लीवेज हो जाएगी, टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, जिसके बाद ये जो क्लोरीन है ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगी। हमने क्या कहा था, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है। तो हम शो करते हैं क्लोरीन डॉट के, मतलब इनके दरमियान क्लीवेज हुई, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया। तो यहाँ पे भी हमने वही कहा कि ये क्लोरीन है, दरमियान में बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया, इसलिए ये क्लोरीन डॉट और प्लस क्लोरीन डॉट। उस बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है प्रोपोगेशन। हमने रिएक्शन को इनिशिएट करवा लिया, रिएक्शन का स्टार्ट करवा लिया, अब हमने प्रोपोगेट करना है, उस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। तो हमने अब क्या करना था, एडिशन करनी थी हैलोजन की, किसके अंदर, अल्केन के अंदर। तो यहां पे मैं अल्केन मीथेन को लूंगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखूं, यहां पे अगर मैं बना दूं तो ये हमारे पास मीथेन है, CH4, ये प्लस हमने क्या कहा था कि वो जो क्लोरीन की हम बात कर रहे थे रेडिकल में, अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन बन जाएगा, डॉट इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन एक, ये हाइड्रोजन और प्लस ये। तो हमने यहाँ पे कहा था कि इस हाइड्रोजन के ऊपर भी रेडिकल है, प्लस क्लोरीन के पास भी रेडिकल है। तो हमने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे और इस तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि HCl, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो यही प्रोपोगेशन में भी हमने यही कहा था कि हमारे पास ये मीथेन है प्लस Cl डॉट, ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, जैसे रिमूव हो गया तो इस क्लोरीन के साथ मिल गया, HCl बन गया। अब कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल मौजूद है। अब यहाँ पे फिर वैसे प्लस Cl2, अब Cl2 में भी वैसा ही होगा कि 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के नतीजे में अगर हम यहाँ पे देखें Cl2 की हम बात कर रहे हैं, तो इनके दरमियान ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड क्लीवेज होगा। बॉन्ड क्लीवेज के नतीजे में एक इस तरीके से बनेगी और प्लस दूसरा इस तरीके से बनेगा। जैसा कि हमने कहा था कि एक क्लोरीन जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी क्लोरीन प्लस वैसे ही यहाँ पे खड़ी रहेगी। इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं क्लोरोमीथेन कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसी को आगे हम लेके जाते हैं, इसमें फिर हम दोबारा ये क्लोरीन ऐड करते हैं, तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन को ये रिमूव करेगा, तो ये HCl बना देगा, प्लस कार्बन के ऊपर एक डॉट आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे फिर हमने प्लस Cl2 ऐड किया, क्लोरीन को ऐड किया, और ऐड करने के नतीजे में फिर वही हुआ कि यहाँ पे एक क्लोरीन ने इसका 4 बॉन्ड मुकम्मल कर दिया, क्लोरीन ने यहाँ पे आके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब
एल प्लस सी एल, ये जो डॉट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इसका फिर आगे मजीद रिएक्शन हुआ, प्रोपोगेशन हुई, रिएक्शन आगे प्रोपोगेट हुआ, आगे चला, और ये जो हमारे पास सी एल डॉट था, हमने बेसिकली करना क्या था कि इस सब में हमने हैलोजन्स को ऐड करना था। अब यहाँ पे हम थे तो इसमें फिर हमने एक हैलोजन्स को ऐड किया, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूव होने के नतीजे में HCl बनेगा और यहाँ पे फिर वैसे ही रेडिकल आ जाएगा। अब फिर Cl2 प्लस Cl2, फिर एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा क्लोरीन वैसे रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो है पड़ा, ये क्लोरोफॉर्म बन गया हमारे पास, ठीक है। आपको वो ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आ सकता है कि एडिशन करें अल्केन के अंदर टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्या आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, तो ये अब क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर हमने ये रेडिकल को इसके अंदर ऐड किया, जैसे ही ऐड किया तो यहाँ से हाइड्रोजन वैसे ही ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने के नतीजे में HCl बन गया, जैसा कि हमने देखा था। और यहाँ पे हमारे पास ये एक रेडिकल बन गया कार्बन के ऊपर। जैसे ही Cl2 को इसमें ऐड किया, ऐड करने के नतीजे में CCl4 बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ये एक क्लोरीन बन गया। तो ये हमने देखा कि आप एक सीरीज देखेंगे, इस पूरी सीरीज में आपने ये देखा होगा कि फर्स्टली हमने रिएक्शन को इनिशिएट किया तो पहले क्लोरीन रेडिकल था, फिर Cl2 था, फिर रेडिकल, फिर Cl2, फिर रेडिकल, फिर Cl2, और आगे आप देखेंगे फिर रेडिकल और फिर Cl2 था। तो ये इस तरीके से एक पूरी ही सीरीज बन गई, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ क्लोरीन किया या एडिशन ऑफ हैलोजन किया, किसमें, किसके अंदर, अल्केन के अंदर। तो इसके नतीजे में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हैलोजेंस किया अल्केन्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हमने हैलोजिनेशन कहा। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है जिसको हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनेशन। अब हमारे पास जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है उसे हम कह रहे हैं टर्मिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल है, प्लस हम इसके साथ एक क्या कर देंगे, एक ये जो क्लोरीन रेडिकल था वो ऐड करेंगे, तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब हमने तीनों स्टेप ही कर लिए, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर हम इन हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है उसे हम फ्लोरीन कहते हैं, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर और आयोडीन। आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये इस तरह से इसका कुछ ऑर्डर बनता है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर चेकर स्टेप देखता है वो प्रोपोगेशन है। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा मार्क्स इसी के ही होते हैं। हमें डिस्कस करना है नाइट्रेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रेशन होती क्या है। एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 है, और हमने अब क्या करना है, इस नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है अल्केन के अंदर। अब इसको ऐड करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो टेम्परेचर है वो हमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होगा, और रिएजेंट HNO3 को हम एज अ रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे। ये कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे, फिर हम नाइट्रो ग्रुप को अल्केन के अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है, क्योंकि हमने रिसेंटली रिएक्शन में मीथेन को ही इस्तेमाल किया था, तो यहाँ भी हम मीथेन के अंदर नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते हैं। ये CH4 हमारे पास मीथेन है, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, प्लस HNO3 जो हमने कहा था एज अ रिएजेंट यूज करेंगे। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। यहाँ से मीथेन से हाइड्रोजन और HNO3 से OH ग्रुप, ये वाला, ये दोनों मिलेंगे, कंबाइन होने के नतीजे में ये बनाएंगे H2O, वाटर बना रहेंगे। और जो कंडीशन हमने टेम्परेचर की दी थी यहाँ पे मैंने 450 सेंटीग्रेड रखा है, क्योंकि 400 से 500 के दरमियान ही हमने कहा था, तो ये टेम्परेचर है पड़ा, ठीक है। अब इसके नतीजे में CH3 सिंगल बॉन्ड NO2, मिथाइल नाइट्रेट हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। अब इसका हम सेकंड रिएक्शन करते हैं। हम अब मीथेन की जगह इथेन ले लेते हैं, प्लस इसमें HNO3 एज अ रिएजेंट ऐड करेंगे और 450 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर देंगे। जैसे ही हम देंगे तो ये HNO3 से OH ग्रुप और इथेन से H आएगा, तो ये वाटर बन जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और सॉल्वेंट के तौर पे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया है, नाइट्रेशन। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।